हरिओम। तो मित्रों, हम लोग आजकल हनुमान चालीसा की व्याख्या का श्रवण और वाचन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चौपाई जो ले रहे हैं वह है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, और आपके का यश सदैव तीनों लोकों में फैलता रहे और फैला हुआ है ही। तिहुँ लोक उजागर, आपके यश से तीनों लोक उजागर उजियारा प्रकाशित हैं। और हनुमान जी के लिए कहा जय कपीस। कपीस मतलब कपियों के ईश, समस्त वानरों में श्रेष्ठ, वानरों के राजा। ऐसे तो वानरों के राजा राजा बाली और राजा सुग्रीव हुए, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में कुछ समय के लिए शासन करना ये कोई राजा का कर्तव्य होता है, और ऐसे व्यक्ति को राजा कहते हैं जो कुछ समय के लिए एक क्षेत्र विशेष में राज्य करता है। किंतु हनुमान जी ने तो सबके हृदय पर राज्य किया, और वास्तव में वही राजा होता है जो सबके हृदय पे राज्य करता है। किसी स्थान विशेष में जो राज्य करता है वह कुछ समय के लिए राज्य करता है, और जो हृदय पर राज्य करता है वो सदैव सदैव के लिए राज्य करता है, और जो सबके हृदय पर राज्य करता है उसी की सदैव जयकार होती है। और हृदय पर कौन राज्य कर सकता है? जो ज्ञान और गुणों का सागर होगा, जिसमें ज्ञान बहुत पुष्ट होगा, विद्या बहुत पुष्ट होगी, और ज्ञान और विद्या से प्राप्त बल बहुत पुष्ट होगा। बुद्धि बल, सबसे बड़ा बल आत्मबल है, आत्मज्ञान है। वो जिसमें होगा तो उसके आचरण में वह परिलक्षित होगा आत्मबल, और अथाह गुण उसमें होंगे। जैसे भगवान में बहुत गुण होते हैं, संतों में बहुत गुण होते हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हनुमान जी में भी इतने गुण हैं, गुणों के सागर हैं, जिनको कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने जब उनका चरित्र, जो उनका कैरेक्टर, जो उनका पूरे रामायण में उनका पात्र है, तो जो वो क्रियाकलाप करते हैं तो उनसे जो हमको उनके गुणों का ज्ञान होता है। जैसे एक संत है तो वो संत में बहुत गुण हैं। मान लिया राक्षसों ने उन्हें परेशान किया, संत ने क्षमा कर दिया, तो उस समय हमें ज्ञात हुआ कि इन संत में क्षमा का गुण है। जब उनको दैत्यों ने परेशान किया, उन्होंने धैर्य धारण किया, तो हमें पता चला कि इनके अंदर धैर्य का गुण है। इसी तरह हनुमान जी के अनंत गुण हैं, बल भी है, तेज भी है, ज्ञान भी है, राजनीतिक समझ भी है, लोकाचार भी है, भक्ति भाव है, और ब्रह्मचर्य का पालन है, और किसी भी परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति, कठिन से कठिन संकट में
दृढ़ खड़े रहने और उसका मुकाबला करने की शक्ति है, और किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है, और इस सब के होते हुए भी सेवा भाव है। तो ये तो बहुत थोड़े से गुण हैं जो कहे जा सकते हैं, और उनके तो अनंत गुण हैं। तो वो जब उनका हम अध्ययन उनके बारे में करते हैं, तभी उन गुणों का धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है। तो कपीस इसलिए कहा क्योंकि हनुमान जी ने सबके हृदय पर राज्य किया, और वास्तविक राजा वही होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बल्कि सबके हृदय पर राज्य करता है। इसीलिए कपीस, कपि ईस, कपियों में, वानरों में श्रेष्ठ कहा गया। बाली और सुग्रीव में वो श्रेष्ठता नहीं है, वो महानता नहीं है जो कपीस हनुमान जी में है। और ये अतुलित बल धाम है, इनके अंदर अतुलित बल मतलब अत्यधिक बल है, हर प्रकार का बल है। ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है, शरीर का बल है, और किस परिस्थिति में हमको बड़ा वृहद रूप धारण करना है, किस परिस्थिति में हमको सूक्ष्म रूप धारण करना है, कहाँ हमें चुपचाप रहना है और कहाँ हमें ज्ञान देना है, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो ये इसलिए अतुलित बल धाम है, और इसीलिए इनसे तीनों लोक प्रकाशित हैं, यानी कि तीनों लोकों में हनुमान जी की कीर्ति सदा है, सदा रहेगी। तीनों लोक इनकी कीर्ति से प्रकाशित हैं, इनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। और इसी प्रकार हनुमान जी के श्रेष्ठ गुणों से हमको भी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उनके कुछ % गुण उतारने चाहिए, जितने अधिक से अधिक हो सके। सब तो हम लोग मनुष्य हैं, नहीं उतार पाएंगे। तो जय हनुमान। अब कथा तो इनकी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए है क्योंकि जब हनुमान जी का जन्म हुआ, हनु का मतलब होता है चिन्ह, ठोड़ी, ये ठोड़ी चिन्ह हनु कहते हैं इसको। हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो वो सूरज कुछ समय बाद, जब थोड़े से बड़े हुए, छोटे ही थे, सूरज को निगलने के लिए वो बढ़े, सूरज को निगलने जा रहे थे। तो इंद्र ने देखा, इंद्र ने सोचा यदि हनुमान जी सूरज को निगल गए तो सब अंधेरा हो जाएगा, अब सूर्य के बिना तो पृथ्वी चल नहीं पाएगी, क्योंकि हर चीज़ का महत्व है, चंद्रमा का, सूरज का, पृथ्वी का, जितने स्टार्स हैं सभी का अपना अपना महत्व है। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन बालक आ गया जिसने आकाश में सूर्य को निगलने के लिए इतनी ऊंची उड़ान भरी है। तो इंद्र ने हनुमान जी के मुख पर अपने अस्त्र वज्र से प्रहार किया, और वज्र का प्रहार कहते हैं कोई झेल नहीं पाता है। वज्र से अगर प्रहार हो जाए तो उसका मरण निश्चित होता है। लेकिन हनुमान जी बाल्यावस्था में भी इतने बलवान थे कि वज्र के प्रहार को वो झेल ले गए। वज्र के प्रहार से क्या हुआ, उनकी हनु में, उनकी चिन्ह में, उनकी ठोड़ी में सूजन आ गई, फूल गई ठोड़ी चोट लगने से, और नीचे का मुख भी जो था वो पूरा सूज गया उनका। तो उनकी हनु, ऐसे तो हनु मतलब चिन्ह सभी के पास है, हर मनुष्य के पास है, तो हर मनुष्य को तो हनुमान नहीं कह देते हैं, लेकिन वज्र के प्रहार से चूंकि हनुमान जी की ठुड्डी चिन्ह बहुत सूज गई, बड़ी हो गई, और नीचे का होंठ और मुख भी सूज गया, इसलिए
उनको हनुमान कहते हैं। और वज्र का आघात सहन कर लेना बहुत कठिन बात थी, जिससे कि हनुमान जी ने हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तभी सबने सोचा ये कोई देवत्व युक्त जीव है जो आकाश में उड़ान भर रहा है सूर्य को मुख में लेने के लिए। तो उन्होंने अपने जन्म बचपन में ही यह परिचय दे दिया कि उनके अंदर विकट से विकट संकट सहने की सामर्थ्य है, विकट से विकट परिस्थिति को झेलने की सामर्थ्य है। और कहते हैं जो हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी का श्रवण करता है, उसमें विकट से विकट संकट को, विकट से विकट परिस्थिति को झेलने की क्षमता आ ही जाती है। इतने भयंकर आघात को भी हनुमान जी ने सहन कर लिया। और जितने भी अच्छे गुण हैं, सतगुण हैं, जैसे विवेक, वैराग्य, शम, दम, दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सब हनुमान जी के अंदर थे। और गुणों के सागर इसीलिए कहा गया उनको कि थे। क्षमा का गुण भी था, गुरु थे, गुरु रूप भी थे, गुरु रूप में भी वो ज्ञान देते थे। तो प्रत्येक गुण उनके अंदर विद्यमान था। साहित्य का ज्ञान भी उन्हें था, संगीत का ज्ञान भी था, वेदों का ज्ञान था, राजनीति का ज्ञान था और लोकाचार का ज्ञान था। और भक्ति, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, ये सब तो बहुत दृढ़ था ही। और राम के प्रति सेवा का भाव, सतत भजन का जागृत होना। हम लोग 1 घंटे आधे घंटे भजन नहीं कर पाते, वो राम नाम की मुद्रिका सदैव उनके मुख में रहती थी। और राम जी और सीता जी और तुलसीदास बाबा, वाल्मीकि जी, अन्य लक्ष्मण जी, भरत जी, सभी के हृदय पर हनुमान जी ने राज्य किया अपने ज्ञान, बुद्धि, बल, प्रेम के बल पे। इसीलिए इनको इतने, मतलब जो प्रभु के हृदय पर राज्य करे, सीता माता भक्ति स्वरूपा हैं, उनके हृदय पर जो राज्य करे, तो इसीलिए हनुमान जी को कपीस कहा गया। कपियों में ईश, कपियों के राजा, क्योंकि उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में नहीं, भगवान के हृदय में राज्य किया, सीता के हृदय में राज्य किया, तुलसीदास जी के हृदय में राज्य किया, वाल्मीकि जी के हृदय में राज्य किया, राम के पूरे परिवार के हृदय पे राज्य किया, और सब भक्तों के हृदय में राज्य कर रहे हैं आज भी कहते हैं हनुमान जी जीवित हैं। तो राम जी के अंदर का मतलब ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख, और पी मतलब पीना। जिसने ब्रह्म सुख को पिया, जो ब्रह्मानंद का पान करता है, वो कपीस है। जो राम का इतना बड़ा सेवक है, जिसे राम पुत्र मानते हैं, जिसे माता सीता भक्ति स्वरूपा अपना पुत्र मानती हैं, तो वो तो परमानंद, ब्रह्मानंद और अद्वैत आनंद के रस का सदैव पान करते हैं, सदैव भजन उनके जागृत है। तो ब्रह्मानंद के रस में लीन रहने वाले को भी कपीस कहते हैं। तो कई प्रकारों से वो कपियों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हनुमान जी को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर कहा। और ऐसा जो व्यक्ति होगा, उसी की यश और कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। उसी की इस कीर्ति से तीनों लोक प्रकाशित हैं और तीनों लोकों में
हनुमान जी का राज्य है। क्यों? क्योंकि भाई वो राम के दूत हैं, राम के दूत, राम के सेवक हैं। और कहते हैं हनुमान जी राम जी के हृदय में वास करते थे, और हनुमान जी के हृदय में राम जी वास करते थे। अतुलित बल के धाम है, उनके अंदर अतुलनीय बल है। बुद्धि, ज्ञान, विद्या, वैराग्य, विवेक, वैराग्य उनका बहुत दृढ़ है, कहीं भी उनको अनुराग हुआ ही नहीं, वैराग्य ही रहा उनको सदैव। और नैतिकता, चारित्रिक बल, हनुमान जी के मन में काम भाव, राग, ये सब कभी व्याप्त नहीं हुए। अंजनी माता के पुत्र है। अंजनी एक वानरी थी, और अंजनी का विवाह हुआ था केसरी से। केसरी भी वानर थे। तो अंजनी और केसरी के पुत्र थे, नंदन थे। लेकिन एक कथा आती है कि रावण ने अपने प्रारंभ काल में बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। और तो ब्रह्मा जी ने इनसे प्रसन्न होकर रावण से कहा कि भाई आप हमसे कोई वर मांगिए। तो रावण को अपने बल का, रावण को भी बहुत अभिमान था। तो रावण ने सोचा कि ये सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, ये सब तो मुझे मार नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मुझे नर और वानर के हाथों में न मरूं। नर और वानर के हाथों सॉरी